दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्थ मूवी को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक युहान नाम के आदमी को कुछ पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में एक सड़क पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था, जिसे दो पुलिस वाले साफ कर रहे थे। अब युहान है कौन और उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, साथ ही खून किसका हुआ था, ये सब जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है और सीन एक दिन पहले शिफ्ट होता है। यहाँ हम दिनाथ नाम के कांस्टेबल को देखते हैं और उसकी छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बीवी, एक बहन और एक छोटी बच्ची होती है। दिनाथ ने अभी हाल ही में ड्यूटी ज्वाइन करी है। तभी उसकी बीवी उसे कहती है कि बच्ची की तबीयत खराब है। इस पे दिनाथ कहता है कि मैं आज रात जल्दी ड्यूटी से आ जाऊंगा, जिसके बाद हम बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। ये कहकर दिनाथ अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम योहान को देखते हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है और वो ड्यूटी पर जाने से पहले घर के सारे काम निपटा देता है, खाना पीना वगैरह सब। वहीं योहान की बीवी बात बात पर उस पर शक करती रहती है, मगर योहान अपनी बीवी से कुछ कहता नहीं। फिर अपनी ड्यूटी पर आने के बाद योहान पुलिस वालों को ऐसे दिखाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है और उसके घर पर कितनी चलती होगी। यहाँ सभी ऑफिसर को भी यही लगता है कि योहान घर में काफी स्ट्रिक्ट रहता होगा और उसकी बीवी उससे कितना ज्यादा डरती होगी। खैर, आज पेट्रोलिंग पर दिनाथ और योहान की ड्यूटी होती है, तो दोनों कार में बैठकर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसमें दिनाथ कार चला रहा था और योहान उसके बगल में बैठा हुआ था। अब पेट्रोलिंग करते समय योहान दिनाथ के सामने बार बार स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनते हुए उसे छोटी छोटी चीजों के लिए डांटने में लगा हुआ था, मगर उन चीजों का दिनाथ बुरा नहीं मानता। जिसके बाद रास्ते में दिनाथ को कुछ लॉटरी वाले दिखते हैं, जिनसे वो लॉटरी खरीद लेता है, ये सोचकर कि कभी न कभी उसकी किस्मत पलटेगी। फिर पेट्रोलिंग करते हुए ये दोनों एक गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ कुछ लड़के बैठे हुए थे। तब दिनाथ उनके पास कार रोककर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं लड़के तो नहीं छेड़ रहे। जिस पर वो लड़के कहते हैं कि अरे नहीं सर, हम तो यहीं पास में रहते हैं, तो थोड़ा चिल करने आए थे। तब योहान कार से उतरकर उन लड़कों को काफी बुरे तरीके से डांटता है। वो कहता है कि ये जगह तुम्हारी चिल करने के लिए नहीं है, चुपचाप घर निकल लो। जब मैं दूसरा चक्कर लगा कर आऊँ तो मुझे यहाँ पर एक भी लड़का नहीं दिखना चाहिए। अब वहाँ से जाने के बाद योहान दिनाथ को सुनाते हुए कहता है कि तुम कोई महान आदमी हो जो उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। हम पुलिस वाले हैं, हमें देखते ही उन लोगों की पैंट गीली हो जानी चाहिए, तभी क्राइम रेट कम रहेगा। अगर तुम इन जैसे लोगों से प्यार से बात करोगे तो ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। ये सब बातें सुनाकर वो दिनाथ का दिन ही खराब कर देता है। अब पेट्रोलिंग करते हुए ये एक पार्क के पास पहुंचते हैं, जहां एक आदमी माइक से क्रिश्चियनिटी के ऊपर लोगों को अच्छी बातें बता रहा था। ये देख योहान कहता है कि पब्लिक यहाँ पार्क में सुकून की सांस लेने आती है, मगर ऐसे आदमी उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर बोलूंगा तो रिलीजियस मैटर हो जाएगा, मगर इन लोगों को कुछ अलग तरीके से सही करना पड़ता है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये कहकर योहान उस आदमी के पास आता है और कहता है कि फादर, आप जैसे लोगों की वजह से मैं काफी बदल गया हूँ। पहले मैं काफी ड्रिंक किया करता था, जुआ खेलता था और लड़कियों को भी छेड़ता था, लेकिन अब वो सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं और ये सारी चीजें आप जैसे लोगों की वजह से हुई है। एक तरह से योहान यहाँ फादर को झाड़ पर चढ़ा रहा था, जिसके बाद ये गेम उल्टा ही पड़ जाता है और योहान की बताई बातें वो आदमी सभी लोगों को माइक पर बताने लगता है। तब योहान वो छुपाते हुए कार में बैठकर निकल लेता है। तब दिनाथ उसे छेड़ते हुए कहता है कि सर, आपका तरीका तो काफी अच्छा था, और ये दोनों हंसने लगते हैं। अब पेट्रोलिंग करते हुए रात हो जाती है और वो दूसरे गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ एक घर के आगे काफी भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में कुछ लोग पुलिस वालों को देखते ही भाग जाते हैं। तब योहान कार को वहाँ रुकवाता है और एक दो बंदों से पता करता है कि यहाँ क्या हुआ है। तब एक आदमी कहता है कि मेरे बेटे का नाम नवीन है और वो अपने दोस्त अरुण के साथ बगल वाले गांव में किसी काम से गया है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा इनकी लड़की को भगा ले गया। जिस पे योहान कहता है कि देखो डरो मत, अगर तुम्हारे लड़के का फोन आए तो उसे कह देना कि ये लड़की लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी उन दोनों को वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास में एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई है, जाकर वहाँ इंक्वायरी करो। तब ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले दिनाथ उस घर में जाता है और एक औरत से पूछने लगता है कि हमें यहाँ से एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई है। इस पे वो औरत कहती है कि सर, हमारी बेटी तो आराम से सो रही है। दरअसल नवीन के साथ जो लड़की भागी है ये उसी की माँ है और ये बदनामी के डर से अपनी बेटी के बारे में नहीं बताती। तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई भी आ जाता है और वो भी यही कहता है कि मेरी बहन तो सो रही है, मगर दिनाथ को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी सो रही है और सेफ है तो मुझे दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ योहान आ जाता है और दिनाथ को साइड ले जाकर कहता है कि देखो मैडम, यहाँ से रिपोर्ट मिली थी कि
कि आपकी लड़की मिसिंग है और रिपोर्ट करने वाला और कोई नहीं लड़की का बाप है। अगर लड़की के पिता अपने स्टेटमेंट दे दें कि उनकी बेटी सही सलामत है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तब वो औरत अपने पति के पास आती है और उनसे कहती है कि आप पुलिस वालों के पास जाकर ये कहो कि हमारी बेटी सही सलामत है, वरना पूरे गांव में हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। तब वो पिता पुलिस के पास आकर स्टेटमेंट देता है कि उसकी बेटी सही सलामत है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और योहान दिनात को फिर से डांटता है कि हमें बस इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया था, तुम्हें वहाँ जाकर इतनी जासूसी करने की क्या जरूरत थी। फिर थोड़ी दूर आगे आने पर ये देखते हैं कि एक फादर की कार को दो लड़कों ने ठोक दिया है और चेक करने पर पता चलता है कि उन दोनों लड़कों ने शराब पी रखी है। तब योहान उन लड़कों को थाने ले जाने लगता है, मगर फादर उसे ये करने से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि रहने दीजिए सर, फालतू में बेचारे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर योहान उन लड़कों से कहता है कि देखो, फादर के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन फादर की कार का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो और तब चले जाना। तब लड़के फादर को 10,000 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम योहान को थोड़ी सी चालबाजी करते हुए देखते हैं। वो फादर के पास आता है और कहता है कि क्या फादर आपने भी दारू पी रखी है। फादर कहता है कि हाँ, थोड़ी सी तो मैंने भी पी है। तब वो फादर को नीचा दिखाते हुए कहता है कि मैं तो आपको कितना ऊपर मानता था, आप हमें गॉड के बारे में बताते हैं, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और ऐसी बकवास करते हुए वो फादर से 10,000 रुपए ले लेता है। अब ये चीज दिनात को अच्छी नहीं लगती और वो मुंह बनाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ से निकलने पर योहान दिनात से कहता है कि अब तुमने अपना मुंह क्यों फुला रखा है, तुम्हें जो कहना है कह दो। इस पर दिनात कहता है कि मैंने ऑनेस्ट पुलिस वाला बनने की ट्रेनिंग ली थी, मगर इस डिपार्टमेंट में आकर मुझे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये सुनकर योहान दिनात को कहता है कि मैंने ये कोई रिश्वत अपने लिए नहीं ली, बल्कि ये जो गाड़ी तुम चला रहे हो ना, इसका लास्ट टाइम इंजन खराब हो गया था और ठीक करवाने पर खर्चा काफी ज्यादा आया, जिसके पैसे मैं अभी तक चुका रहा हूँ। और अगर मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा तो मुझे इस गाड़ी का खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। वैसे भी मेरे घर का खर्चा काफी ज्यादा है। फिर ये दोनों एक होटल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी दिनात की बेबी का फोन आता है। वो कहती है कि बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है। दिनात कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। उसी टाइम इन्हें वॉकी टॉकी के जरिए पता लगता है कि जिस एरिया में ये मौजूद हैं, वहाँ पर कोई पॉलिटिशियन आ रहा है। तब ये उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। फिर प्रोटेक्शन देने के बाद ये दोनों वापस थाने आ जाते हैं और योहान वॉशरूम जाता है। वहाँ उसे उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उसे नवीन के बारे में पूछते हैं। तब योहान उन्हें सारी बात बता देता है और वो ऑफिसर उस लड़के के घर वालों को बताने लगता है कि नवीन अपने दोस्त अरुण के साथ बगल वाले गांव में गया है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक और इमरजेंसी केस आता है। तब दिनात और एक दूसरा पुलिस वाला उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर एक आदमी और औरत उन्हें बताते हैं कि एक पागल आदमी है जिसकी बीवी एक हफ्ते पहले मर चुकी है और आज उसने अपनी बेटी को एक ड्रम में बंद कर दिया है, ये सोच करके उसकी बेटी को कोई किडनैप करने वाला है। और जैसे ही हमने उस बच्ची की आवाज सुनी, हमने आपको कॉल करके बुला लिया, मगर अब उस पागल के घर में जाने से हर कोई डर रहा है, क्योंकि वो पागल किसी के ऊपर कुछ भी उठाकर फेंक सकता है। तब दिनात उस पागल के घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर उसे रोक देता है कि आप ज्यादा हीरो मत बनो, हमें पूरे बैकअप की जरूरत है। जिसके बाद ये दोनों दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां दिनात कार पर ही हाथ रखकर मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। तब वहाँ योहान आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। तब दिनात योहान को उस बच्चे के बारे में बताता है, जो सुनकर योहान कहता है कि तुम पागल हो जो उस बच्चे को ऐसे ही अकेले छोड़ आए। उसके बाद वो पूरी फोर्स को लेकर उस पागल के घर में जाता है। तब पागल सभी पुलिस वालों को देखकर उन पर पत्थर फेंकने लगता है और घर का दरवाजा भी बंद कर लेता है। तब दिनात दरवाजा तोड़कर उस पागल से लड़ता है, जिसके बाद सभी पुलिस वाले आकर उस पागल को पकड़ लेते हैं और बच्ची को बचा लिया जाता है। फिर उस पागल को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। इसके बाद योहान एक कब्र के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर इमोशनल होने लगता है। हालांकि हमें बताया नहीं जाता कि ये कब्र किसकी है। खैर, फिर ये सब होने के बाद ये दोनों दोबारा से पेट्रोलिंग चालू करते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें एक जीप दिखती है और इसमें दो बंदे बैठे हुए थे, जिनसे योहान पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि सर, मैं दुबई से आया हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ आकर मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तब दिनात उन दोनों की डिटेल्स और कार का नंबर लिख लेता है, जिसके बाद योहान उन्हें कहता है कि तुम हमें फॉलो करो, हम तुम्हें हाईवे तक छोड़ देंगे। फिर योहान उन्हें हाईवे तक का रास्ता दिखा देता है और वो दोनों लड़के अपने रास्ते चले जाते हैं। हालांकि उन लड़कों ने इनसे झूठ कहा था। दरअसल वो लड़का उसी लड़की का भाई होता है जो लड़की गायब हो चुकी है और वो नवीन को ढूंढने में लगे हुए थे। खैर, फिर हम योहान और दिनात को देखते हैं
और दिनात योहान से कहता है कि सर अभी अभी मैंने एक लड़की को जंगल में जाते हुए देखा। तब ये दोनों भी गाड़ी खड़ी करके जंगल में जाने लगते हैं और योहान दिनात को डराने लगता है कि इस जंगल में एक घर है जिसमें कई साल पहले एक मर्डर हुआ था और लोगों का कहना है कि उस घर में आज भी कोई घूमता रहता है। ये सुनकर दिनात काफी डर जाता है। तभी उसके सामने वही घर आता है और योहान दिनात को घर में जाकर चेकिंग करने के लिए कहता है। तब दिनात डर के मारे धीरे धीरे घर में जाता है और थोड़ा चेक करने पर उसे एक शीशे में लड़की खड़ी हुई दिखती है, जिसे देखते ही वो डर के मारे बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ योहान उसे उठाता है और होश में आने पर दिनात उसे बताता है कि सर मैंने अंदर एक लड़की को देखा, इस घर में पक्का कोई भूत है। तब योहान अंदर जाने लगता है और कहता है कि मैंने 20 साल की सर्विस में आज तक कभी भूत नहीं देखा। फिर अंदर जाने पर वो देखते हैं कि यहाँ तो एक लड़का और एक लड़की छुपे हुए हैं। लड़की कहती कि सर हम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और घर से भाग कर आए हैं। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और पुलिस वालों को देखकर हम यहाँ छुप गए। जिस पर योहान कहता है कि पुलिस वालों से डरना कैसा। ये कहकर वो उन दोनों को अपने साथ कार में बैठा लेता है और थाने ले जाने लगता है। फिर रास्ते में जाते हुए योहान उन दोनों से बातें करता है। यहाँ लड़की का नाम जिंसी होता है और लड़के का नाम रोशन। तब नाम सुनने के बाद योहान हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो नवीन के साथ भागी थी ना। लड़की कहती कि नहीं सर, नवीन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने तो हम दोनों को भागने में मदद की थी। तभी योहान उन्हें बताता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले काफी देर से ढूंढ रहे हैं और वो उन दोनों को थाने में बैठा कर कहता है कि डरो मत, पुलिस स्टेशन में कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। उसी समय दिनात की वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है कि बच्ची का बुखार काफी ज्यादा बढ़ गया है और बारिश भी काफी तेज हो रही है, तुम फटाफट से यहाँ आ जाओ, हमें बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब दिनात अपनी बाइक से जाने लगता है, जिस पर योहान दिनात से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दिनात बताता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी बेटी की तबीयत काफी खराब है। तब योहान कहता है कि भरी बारिश में तुम बाइक से क्यों जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद ये घर जाते हैं और दिनात अपनी बीवी और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे दिनात बैठता है तभी इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि पास के एरिया में एक औरत आत्महत्या करने वाली है। जो सुनते ही दोनों तुरंत उस घर पर पहुंचते हैं, लेकिन इनके आने से पहले वो औरत खुदकुशी कर चुकी थी। जिसके बाद योहान अपनी टीम को वहाँ बुलाता है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए और दिनात बाहर बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने में लगा हुआ था, क्योंकि उसके पापा ने भी खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन आते हैं और यहाँ योहान पैक बनाने लगता है, लेकिन दिनात तो पीने से मना कर देता है। तब योहान कहता है कि भाई एक पैक लगाने से कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरा ऑफिसर आकर कहता है कि जल्दी से पैक लगाकर खत्म करो और अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ। दरअसल इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी एक लड़के के गायब होने की। तभी उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां एक आदमी रोता हुआ कहता है कि सर मेरे बेटे का नाम अरुण है और कुछ लड़के आए और उसे उठाकर ले गए। अब ये वही नवीन का दोस्त अरुण होता है जिसे वो लड़की के भाई ढूंढ रहे थे। वो लड़के एक जीप में आए थे और वो आदमी योहान को उस जीप का नंबर भी देता है। तब दिनात उस नंबर को उसी जीप से मैच करता है जो थोड़ी देर पहले उन दोनों को रास्ते में मिली थी और यह नंबर बिल्कुल सेम था, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि वो लड़के इनसे झूठ कह रहे थे, बल्कि वो तो लड़की के घर वाले थे। फिर पुलिस स्टेशन आकर वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे घर पर जीप किसके पास है। तब वो लड़की फोटो दिखाते हुए कहती है कि मेरे बड़े भाई के पास जीप है। तब योहान उस लड़की को अपने भाई को कॉल करने के लिए कहता है। वहीं उधर वो लड़का नवीन और अरुण को कार में पीट रहा होता है और उनसे अपनी बहन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उस लड़के को उसकी बहन का कॉल आता है और योहान बात करता है कि तुम्हारी बहन और उसका बॉयफ्रेंड हमारे पास है, तुम उन दोनों लड़कों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। लेकिन वो लड़का नहीं मानता। वो कहता है कि नवीन ही मेरी बहन को लेकर भागा था, इसने मेरी बहन को कहीं छुपा रखा है। तब योहान उसे यकीन दिलवाने के लिए वीडियो कॉल करके दिखाता है। इतने में नवीन कार से उतर कर वहाँ से भागने लगता है और एक नदी को पार करते हुए जंगल में चला जाता है। वहीं नदी पार करते हुए उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। तब लड़की का भाई कहता है कि उसे जाने दो, अब मेरी बहन सेफ है, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। ये कहकर वो थाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिनात और योहान को एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस मिलता है और ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ एक शराबी बाप अपने बच्चे को मार रहा था। ये देखकर योहान पहले तो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शराबी बाप के ना छोड़ने पर योहान उसे काफी बुरे तरीके से मारता है। तब दिनात योहान को कंट्रोल करके साइड करता है, जिसके बाद ये उस आदमी को आराम से समझाकर वहाँ से चले जाते हैं।
फिर रास्ते में योहान दिनात को अपने बारे में बताता है कि शादी के कुछ साल बाद मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी और उसे बेटी हुई, लेकिन बेटी के पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इससे मेरी बीवी पूरी तरह टूट गई थी और उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की और अब वो डिप्रेशन में रहती है। यही कारण था कि जो योहान घर में सारे काम करता था और अपनी बीवी का काफी ध्यान रखता था। वो अपनी बीवी से कोई डरता नहीं था, बस उसे काफी ज्यादा प्यार करता था और इसलिए जब भी उसके सामने किसी बच्चे का केस आता है तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और योहान और दिनात पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ थाने में आकर वो जिंसी के भाई को कॉल करते हैं तो जिंसी का भाई बताता है कि नवीन तो हमारे चंगुल से भाग गया है और अरुण को हम थाने लेकर आ रहे हैं। तभी वहाँ जिंसी का बड़ा वाला भाई अपनी माँ के साथ थाने आता है और योहान उनसे कहता है कि तुमने झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी है, साथ ही अब ये केस फाइल हो चुका है तो 11 बजे कोर्ट में पहुँच जाना। जिसके बाद दिनात जिंसी और रोशन के पास आता है और कहता है कि योहान सर और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वहीं दूसरी तरफ गाँव वालों को नदी में नवीन की लाश मिलती है तो वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। दरअसल रात में चोट लगने के बाद आगे जाने पर नवीन नदी के किनारे बेहोश हो गया था और पानी का बहाव बढ़ने पर नवीन की उसी में डूबकर मौत हो गई। जिसके बाद हम जिंसी के भाई को एक सीनियर ऑफिसर के साथ देखते हैं और वो ऑफिसर को बता रहा होता है कि हमने नवीन को नहीं मारा, जिस पे ऑफिसर कहता है कि मैं पुलिस वालों को तुम्हारे पास भेजूंगा, चुपचाप सरेंडर कर देना, बाकी बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर हम योहान को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है और कोई उसे नवीन की मौत के बारे में बताता है। जिसके बाद न्यूज में भी ये सारी बातें आने लगती हैं और न्यूज देखते हुए योहान को पता लगता है कि इस केस में योहान और दिनात का भी नाम शामिल किया जा रहा है, यानी कोई उन्हें फंसा रहा है। उधर दिनात अपनी बेटी को नाश्ता खिला रहा होता है, तभी कुछ पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट करके ले जा लेते हैं। जिसके बाद हम योहान को देखते हैं जो अपनी बीवी का चेकअप करवाने डॉक्टर के पास आया था और वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब शायद मैं थोड़ी देर में गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन ये बात मेरी बीवी को पता नहीं लगनी चाहिए। आज के दिन मेरी बीवी को आप संभाल लेना। तब वो डॉक्टर उसकी बीवी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर योहान को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम डीएसपी को देखते हैं जो दिनात को अपने पास बुलाकर पूछता है कि ड्यूटी के समय क्या तुमने दारू पी या फिर किसी से रिश्वत ली थी, जिस पर दिनात कहता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब डीएसपी कहता है तो फिर उस कार में से 10,000 रुपए कहाँ से आए? झूठ मत बोलो, उन दो लड़कों ने भी कबूल कर लिया है कि नवीन को मारने में तुम्हारा हाथ है। और डीएसपी ये सब कहकर दिनात को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तब दिनात हाथ जोड़कर रोने लगता है कि सर मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं करा। तब डीएसपी कहता है कि अच्छा तो तुम इस केस के खुद गवाह बन जाओ और योहान के खिलाफ गवाही दो, तब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दिनात कहता है कि योहान सर ने भी कुछ नहीं किया। तब एक दूसरा ऑफिसर दिनात को दूसरे रूम में ले जाकर बंद कर देता है। जिसके बाद डीएसपी योहान को अपने पास बुलाता है और योहान उसकी बातों से समझ जाता है कि डीएसपी अब बिक चुका है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ डीएसपी योहान से कहता है कि तुम गवाह बन जाओ और दिनात को फंसा दो, लेकिन योहान ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सर्विस में 20 साल से हूँ, मुझे भी कानून पता है, अब जो होगा वो कोर्ट में देख लूंगा। ये सुनकर डीएसपी को पता चल जाता है कि योहान ऐसे नहीं मानेगा। तब वो उसे अपनी स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है। वहीं उधर दूसरा ऑफिसर दिनात को ऐसे दिखाता है कि मानो योहान उसी के खिलाफ स्टेटमेंट लिख रहा हो, जो सोचकर दिनात फंस जाता है और वो योहान के खिलाफ स्टेटमेंट पर साइन कर देता है। जिसके बाद इन दोनों को एक जगह पर बैठाया जाता है और दिनात योहान से बताता है कि मैंने उनके स्टेटमेंट पर सिग्नेचर कर दिए हैं। ये सुनकर योहान को काफी गुस्सा आता है और वह दिनात को डांटने लगता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, डीएसपी हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद मीडिया वाले उनसे सवाल जवाब करने जाते हैं। तब मौका पाकर दिनात अपने परिवार वालों को देखने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी भागते हुए वो एक ट्रक से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले योहान को कोर्ट में ले जाने लगते हैं और यही वो सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। योहान को पुलिस वाले कोर्ट ले जा रहे थे और रोड पर जो खून पड़ा था वो दिनात का था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे दो पुलिस वालों की जिंदगी एक ही रात में खराब हो गई, जिन्हें बर्बाद करने में खुद पुलिस वालों का ही हाथ था, जिन्होंने केस सॉल्व करने के लिए अपने ही साथियों को फंसा दिया। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।